सभी पेंशनर्स को नमस्कार। दिवाली चली गई है और जो खबर आनी चाहिए थी क्या वो आई या नहीं आई। बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया, बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, मनोज भाई पेंशन का क्या हुआ, कोई वीडियो बनाओ। वीडियो बनाने का उद्देश्य ये होना चाहिए कुछ ना कुछ नई चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा, कोई नया विचार हो तो मैं आपसे बात करूँ। लेकिन अगर सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वीडियो बनाई जाए, बिगैर जानकारी के वीडियो बनाई जाए, आपको भ्रमित करने के लिए वीडियो बनाई जाए, आपको धोखे में रखने के लिए वीडियो बनाई जाए, तो फिर उसका औचित्य क्या है। कुछ पैसे कमाने के लिए वीडियो बनाई जाए तो फिर उसका औचित्य क्या है। लोगों को गलत खबर देने के लिए वीडियो बनाई जाए तो उसका औचित्य क्या है। कहने का मतलब ये है कि वीडियो बनाएं तो कुछ ना कुछ उसका कारण हो और कुछ ना कुछ उसका उससे मिले आपको। ये उद्देश्य होना चाहिए वीडियो का। ये उद्देश्य बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई पेंशन तो बढ़ती नहीं तो काहे को वीडियो बनाते हो। तो असल में पेंशन ना बढ़ने के कारणों का उल्लेख करना, उसको बताना और लोगों को सही मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करना या सही मार्ग चुनने की दिशा में कहना, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इसके साथ साथ वीडियो बनाने का उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि जो मार्केट में जो अफवाहें उड़ रही हैं, जो सूचनाएं उड़ रही हैं, उनको सही तरीके से उनको देखकर और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना। लेकिन फिर भी क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अफवाहें उड़ रही हैं मार्केट में, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उनको जब वीडियो चली आ जाती है मेरी, तो उनको कुछ ना कुछ ढाढ़स बनता है, उनको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता है। और अगर मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ तो मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, मनोज भाई क्या हुआ। तो फिर मजबूरी ये है कि अगर कुछ नहीं भी है न्यूज़ में तब भी वीडियो बनाना मुझे लगता है कि आवश्यक है, क्योंकि लोगों की डिमांड है कि भाई वीडियो चाहिए ही चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपको समझे। आज की वीडियो के अंदर जो मुद्दा है वो मेन मुद्दा है, एक तो पेंशन ना बढ़ने के कारण तो हमने बता ही दिए। फिर मोदी जगाओ यात्रा की विषय में बात करा कि बहुत सारे लोगों ने उसे पसंद नहीं किया उस आइडिया को, तो वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। एक नया आइडिया भी था कि लोगों ने कहा कि आमरण अनशन, तो मैंने कहा भाई जो आमरण अनशन की बात करता है वो आगे आए। तो ऐसे कुछ लोग आगे आए, उनके विषय में बात करनी है। और एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि अब बिहार का चुनाव एकदम प्रचार हो रहा है, सारी पार्टियां प्रचार कर रही हैं। लोग कह रहे हैं, मुझे दूर दूर से लोग फ़ोन कर रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को या बीजेपी को हराना है, क्योंकि वो पेंशन नहीं बढ़ा रही है, तो इसलिए कांग्रेस को वोट करो या उसको वोट करो। उस विषय पे भी बात करनी है। नोटा पर क्यों कह रहा हूँ मैं, उस विषय पे भी बात करनी है। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन बार बार इसलिए करनी पड़ती हैं क्योंकि आपको पता रहे, आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे। और लगातार देखिए फ़ोन बजता ही है। अभी भी एक EPS 95 का फ़ोन बज रहा है। कुछ लोगों ने तो ये कहा था कि भाई जब फ़ोन बजे तो आप उठा लेना। देखो मैं उठाता हूँ और क्या पूछेंगे ये आप खुद ही देखिए। हेलो हेलो, मनोज भाई बोल रहे हैं? हाँ मनोज बोल रहा हूँ। सर मैं हिमाचल से बोल रहा हूँ सर। हिमाचल से बोल रहे हैं आप? हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। तो सर ये पेंशन का मेरे को लग रहा है ये जो 100 पे आरोप है तो मोदी के साथ मिला हुआ है। आपको लग रहा है तो मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। आप अपना सही नेता चुनिए। हम आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप सपोर्ट करो और हम आपको सपोर्ट करेंगे। नहीं बिल्कुल आप मुझे सपोर्ट करेंगे। आज मैं देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज आप बाई चांस आपने फ़ोन किया है तो आप फ़ोन पर ही आ गए हैं, मतलब लाइव आ गए हैं, तो मैं स्पीकर पे लगा दिया है। पिछली बार भी एक सज्जन का फ़ोन आया था, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपकी भी आवाज़ जाएगी वीडियो के अंदर। अभी थोड़ी देर में वीडियो आएगी तो आप देखेंगे। तो मोटी बात ये है कि भाई नेतृत्व पर से भरोसा टूट रहा है, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल भी ये जो बीजेपी सरकार है ये बिल्कुल भी ऐसे झूठे शासन देगी और ये बढ़ाएंगे नहीं पेंशन। बीजेपी सरकार पेंशन नहीं बढ़ाएगी। चलिए इसी विषय पे मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप देखेंगे। इस वीडियो को देखिए और फिर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिए कि भाई क्यों मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें हम बिहार चुनाव की भी बात कर रहे हैं, इसमें हम आमरण अनशन की भी बात कर रहे हैं, हमने लीडरशिप की भी बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो ये इस टाइम तो स्ट्राइक है वो बिहार में होनी चाहिए थी।
हाँ, अच्छा 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 अच्छा, बिहार में होना इस टाइम चाहिए। पे हाँ, ये तो मैंने क्या कई बार, ये तो मैंने कई बार कहा है कि जब आप कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो वो सही जगह पे नहीं होगा, तो अगर निशाना सही जगह पे नहीं होगा तो फिर कैसे उसका फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो प्रोटेस्ट मेरे हिसाब से जो शोक रावत है ये बीजेपी सरकार के साथ आंतरिक तौर पे बंधे हुए हैं। अब ये मैं नहीं कह सकता, आप कह रहे हैं तो ये व्यक्तिगत आपकी राय है। देखिए मैं किसी को नहीं कह सकता कौन है, लेकिन ऐसा कौन सा मुद्दा है जो 10 साल से स्ट्राइक चली और अभी तक वो उसकी सुनवाई नहीं कर रहे? तो मोदी तो इसका मतलब मोदी गरीबों के पक्ष में है ही नहीं बिल्कुल भी। तो फिर ये देखिए, ये आप लोग ये डिसाइड करें कि कौन आपका नेता सही है। हम तो इसको वोट डालेंगे नहीं अब। अच्छा, ठीक है। मोदी से तो बिल्कुल दिल खटा खटा हो गया है। तो गरीबों के पक्ष में 1% काम करके राजी नहीं है। जो 1000 रुपए हमारी पेंशन हुई थी, हाँ। ये भी जाते जाते मनमोहन सिंह कर गया था। हाँ, और इसने तो एक पैसा भी नहीं बढ़ाया। अच्छा अच्छा, चलिए मैं अब वीडियो में आपसे अब इतनी ही बात कर पाऊंगा और आगे मैं आपसे फिर बाद में बात करूंगा। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, इस तरह की फ़ोन आ रही हैं और ये सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। मैं इस राय पे अपना सहमति दे रहा हूँ, ना मैं इससे असहमति दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि ये उनके लीडर और उनके जो मानने वाले हैं उनके बीच का सरोकार है, विषय है। वो अपने लीडर से नाराज़गी दिखा सकते हैं, क्योंकि भाई काम नहीं हो रहा, और लीडर को भी समझना होगा, जो भी लीडर हैं पेंशनर्स के, कि आप लगातार गोली देते जा रहे हैं, मीठी गोली अब लोगों को हजम हो नहीं रही है। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, बिहार चुनाव की बात कर लेते हैं। मुझे लगता है बिहार चुनाव रेडी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है, जैसा कि इन्होंने कहा, ऐसे लोग कह रहे हैं। तो मुझे अच्छी बात है कि भाई गुस्सा निकालने के लिए तो ठीक है, गुस्सा तो बीजेपी से ही होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ही सरकार में है, वही पेंशन का निर्णय लेगी। ये बात सही है कि गुस्सा होना चाहिए, लेकिन कृष्ण ने गीता में कहा था और सभी महापुरुषों ने कहा था, गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। हमें फैसला लेना चाहिए जिससे हमारा काम बने, ठंडे दिमाग से। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि बीजेपी को हरा देने से क्या कांग्रेस हमारी बात कर रही है, क्या आरजेडी हमारी बात कर रही है बिहार चुनाव में? क्या ये लोग पेंशन बढ़ा देंगे? क्या इन पर उम्मीद है पेंशन बढ़ने की? अगर ये एक बात भी कर रहे होते, पेंशनर के लिए कोई मुद्दा बना रहे होते, तो फिर ये भी तो हकदार थे वोट पाने के। क्या इनको नहीं दिखता कि करोड़ों करोड़ लोग हैं जो पेंशन के लिए परेशान हैं, बुजुर्ग हैं? तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई बीजेपी तो नहीं बढ़ा रही, लेकिन ये भी तो नहीं कह रहे। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मानना है कि गुस्से में फैसला ना लेके ठंडे दिमाग से फैसला लिया जाना चाहिए और सबको ताकत दिखाई जानी चाहिए अपनी। वो एक ही तरीका है, नोटा। जब नोटा पर वोट डालते हैं आप, तो आपको ये पता लगता है कि आप भाई कांग्रेस यूज कर लेगी बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ यूज कर लेगी। पेंशनर इतना मूर्ख नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुस्से में, परेशानी में, घृणा में, नफरत में आप यूज होते हो। क्योंकि इन सब चीज़ों से अगर आप वोट डाल रहे हो तो वोट आपका एकदम ऐसा ठंडे दिमाग से होना चाहिए। वोट किससे आप घृणा करते हो इसलिए नहीं डाला जाता, किसको आप जिताना चाहते हो इसलिए डाला जाता है। अब चूंकि हम तो किसी को कोई भी जीते हमारे को क्या ही फ़ायदा होने वाला है, इसलिए हम इनमें से कोई पसंद नहीं, नोटा पर जा रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। लोगों ने ये कहा मुझे कि भाई हराओ, तो लोग सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, कभी नागनाथ आ जाएगा, कभी सांपनाथ आ जाएगा। व्यवस्था परिवर्तन की बात बहुत कम लोग करते हैं, और मुझे लगता है कि जो गुस्से में है वो सबका अपना तरीका है वोट देने का। जिसको गुस्से में देना है गुस्से में दे, जिसको बीजेपी के विरोध में देना है बीजेपी के विरोध में दे, जिसको बीजेपी के समर्थन में देना है वो बीजेपी के समर्थन में दे। लेकिन हम ना किसी के विरोध में ना किसी के समर्थन में। मेरा ऐसा मानना है कि हम ठंडे दिमाग से वोट देंगे। हाँ, अगर विपक्ष मुद्दा उठाता हमारा या उठा रहा होता इस चुनाव के दरमियान, तो हक बनता है कि उसको जिताना। लेकिन अगर वो भी नहीं उठा रहा है तो फिर दोनों ही हमें तो एक जैसे ही लगते हैं। तो हम क्यों ना अपनी अलग राह
चुने और बापू जिंदाबाद वाला नारा हम जो अपना संगठन बनाएंगे या अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाए या कुछ भी बनाए, तो बापू की जो बात करेगा वही को, उसी को हम आत्मसात करेंगे, उसी को हम समर्थन करेंगे। ये नहीं कि हम किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए एक टूल बन जाएं। तो मेरा तो यही मानना है कि मैं तो भाई, आप कितना भी मुझे कहते हैं, अपनी बात कहते हैं कि भाई बीजेपी से गुस्सा है, बीजेपी से गुस्सा है, लेकिन मुझे तो बीजेपी से ज़्यादा गुस्सा और लोगों पर भी दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग भी तो नहीं आवाज़ उठा रहे हैं। वो लोग खुले मंच से कह दें, उनके टॉप लीडरशिप, कोई एमपी उठा ले उसकी कोई हैसियत नहीं है एमपी की, जो टॉप लीडरशिप है पार्टियों के, जो टॉप लीडरशिप है वो उठाए। अभी भी इतना बड़ा ईपीएफ का मामला हुआ, प्रोविडेंट फंड का मामला हुआ, जिसमें निकालने की, प्रोविडेंट फंड निकालने के लिए सरकार ने कुछ नियम बदले, तो उसमें तो उन 7 करोड़ लोगों की बात तो थोड़ी बहुत उठाई सारे चैनल्स ने, बड़े मीडिया हाउसेज ने भी उठाई, लेकिन पेंशनर की बात कि पेंशन इतनी कम मिलती है, 1-2 शब्द ही बोले उसके लिए, लेकिन उसको मुद्दा ही नहीं बनाया। क्यों नहीं बना रहे मुद्दा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। विपक्ष क्यों नहीं बना रहा? जो एंटी गोदी मीडिया है, जो अपने आप को ये दम भरती है कि हम गोदी मीडिया नहीं है, वो भी नहीं उठा रहे इस मुद्दे को। ना गोदी मीडिया उठा रही, ना एंटी गोदी मीडिया उठा रही। तो मुझे तो लगता है ये दोनों ही एक जैसे हैं, हमारे लिए क्या ही है कोई है। आपको क्या लगता है वो आपकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन मेरा यही मानना है कि हमें अपना वो ट्रेंड, अपना कमिटमेंट नोटा के प्रति रहना चाहिए, जब तक कि हम खुद अपनी लोग ना खड़े कर लें जो हमारी बात ही करें, क्योंकि ये लोग, कोई पार्टी हमारी बात नहीं कर रही है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। दूसरी बात बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिकल लीडरशिप की तो बात मैंने बोल दी कि भाई कोई नहीं उठा रहा। और हमारे जो नेता हैं EPS 95 के सो कॉल्ड नेता, उनके बारे में जनता की राय देखिए। अभी एक फ़ोन आ गया था बीच में, अब लोग कहेंगे मनोज जानबूझ के फ़ोन करवाता है, ऐसा भी कहते हैं। मैं वो जो कमेंट पे ज़रूर लिखे हैं, क्या मैंने उनको कुछ कहा था कि वो पहले फ़ोन करें? मेरा फ़ोन बजता रहता है अक्सर, और कभी कभी वीडियो के बीच में बज जाता है, तो बस मैं रैंडमली उठा रहा हूँ। ये मेरा दिल जानता है, मैंने किसी को नहीं कहा कि मुझे फ़ोन करे। वो जो फ़ोन कर रहे थे हिमाचल से, शायद उनको पता होगा कि मैंने उनको ये नहीं कहा कि इस समय पे फ़ोन करें। मैं वीडियो बना रहा था, उनका फ़ोन आ गया। तो बस यही सच है, और बाकी तो कुछ भी कह सकते हैं लोग, क्योंकि जो खुद साजिशें रचते हैं उनको यही लगता है कि सामने वाला भी कुछ ऐसा कर रहा होगा, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने ये आइडिया दिया कि आमरण अनशन की बात करी कि भाई आमरण अनशन करेंगे। तो भाई आमरण अनशन करने की बात जब हुई तो मैंने कहा ये तो बात, आमरण अनशन में तो कुर्बानी भी हो जाती है, लोगों की ज़िंदगी भी चली जाती है। गंगा जी के लिए आमरण अनशन हुआ, शायद GD अग्रवाल, उनकी जान चली गई। सरकारें कहाँ सुन रही हैं? अब वो सरकारें नहीं है जो सेंसिटिव होती थी। ये सरकारें जो हो रही हैं, अब जो हो रही हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। इनको ये फ़र्क पड़ता है कि जो इनका वोट बैंक है वो बस बना रहे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तो आप आमरण अनशन करो, कुछ भी करो, मेरा ऐसा मानना है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ एक ही चीज़ से पड़ता है, इनको चुनाव से, कि अगर आप इतनी बड़ी ताकत हो कि चुनाव में इनके वोट को इधर उधर कर सकते हो तो आप रिलेवेंस हो। वरना अगर आप आमरण अनशन करो, धरना प्रदर्शन करो, बैठे रहो, लोग मर जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं आमरण अनशन के लिए तैयार हूँ। बुजुर्ग लोगों का आमरण अनशन करा कर अगर उनको कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? मैं उस जिम्मेवारी को लेने के लिए कतई तैयार नहीं हूँ जिसमें किसी की भी जान को खतरा हो। तो आमरण अनशन तो मुझे नहीं लगता सही तरीका है, और जो मुझे सही तरीका नहीं लगता, जो मुझे जायज़ तरीका नहीं लगता, किसी को ज़बरदस्ती अपनी जान दाव पे लगा के ब्लैकमेल करना, वो चाहे सरकार को, जो मुझे ठीक नहीं लगता कि अपनी जान दे देंगे वरना तुम काम करो। तो वो मन से थोड़ी ना कर रहा है, फिर तो वो तुम्हारे दबाव में आके कर रहा है। फिर वो कुछ और नियम बना देगा, फिर फंस जाएंगे। उसके अंदर जब इंसानियत जागे तब बड़ी बात है, और इंसानियत ना जागे तो उसको हटाओ, खुद बैठो। जान देना कहाँ की उपलब्धि है। और एक दो लोगों ने मुझे फ़ोन किया, शायद फरीदाबाद से फ़ोन किया था कि भाई मैं आमरण अनशन और अपनी उसके लिए, कहते हैं ना, भगत सिंह बनने को तैयार हूँ, मैं अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हूँ। तो भैया मैं क्या करूँ? मुझे ये आइडिया पसंद ही नहीं है। लोग करते होंगे, इमोशनल कर लोगों को
इमोशनल करने का मतलब ये है कि या तो आप गुस्से में भरे हुए हों या आप उसमें भरे हुए हों, उससे सरकारें बदल सकती हैं, अराजकता फैल सकती है। लेकिन अगर ठंडे दिमाग से पूरी सच के लिए लड़ा जाए, लामबंद होकर लड़ा जाए, जो हमें संविधान ने हमारे ने अधिकार दिया है कि भाई सरकार बदल दो, वोट की ताकत दी है, उस ताकत का सही तरह से इस्तेमाल किया जाए, तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा बेहतर परिवर्तन हो। ना कि सड़कों पर निकल जाओ, ट्रेनें जला दो, ये फूक दो, रोड ब्लॉक कर दो, क्या ही मिलेगा इससे। अगर आप ये तो ब्लैकमेलिंग सी हो गई ना कि भाई हम नुकसान पहुंचाएंगे। और कई लोग, अगर आप एक ट्रेन रोकते हो तो उसमें कई सारे लोग यात्री, कौन परेशान होता है? वो सामान्य आदमी परेशान होता है। तो कुछ लोग परेशान करेंगे दूसरे लोगों को, उनके जीवन परेशान होता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये तरीके ठीक है। तरीका वो है कि उनको परेशान मत करो, उनको अपने साथ लाओ, सामान्य लोगों को और लोगों को अपने समर्थन में लाओ, ना कि उनको परेशान करो जिससे वो तकलीफ़ हो उनको। आप बुजुर्ग लोग हो, आप किसी को तकलीफ़ तो देना नहीं चाहोगे। आप तो अपने बच्चों को भी कहते हो कि भाई तुम हमें अपनी जीवन चला लो, हमें अपना खर्चा मत दो। तो आपने तो जीवन में तकलीफ़ देना है, आप तो तकलीफ़ खुद ले लेते हो, दूसरे को तकलीफ़ नहीं देते। तो आप कैसे तकलीफ़ दे दोगे कि कहीं रेल रोक दोगे, कहीं सड़क रोक दोगे, कहीं आगजनी जैसी व्यवस्थाएं हो जाएगी? आप नहीं कर सकते, आपके चरित्र में ही नहीं है वो। लेकिन आप हाँ एक काम कर सकते हो, आप वोट दे सकते हो और लामबंद होकर वोट दे सकते हो। आप एक वोट बैंक बन सकते हो। मैं बार बार आपको यही सिखा रहा हूँ और बार बार यही समझा रहा हूँ। कांग्रेस के लिए यूज हो जाओगे या बीजेपी के लिए यूज हो जाओगे या किसी विचार के लिए यूज हो जाओगे या दलित के लिए, ब्राह्मण के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, तो मूर्ख ही बनोगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जाति के नाम पर यूज होगे, धर्म के नाम पर यूज होगे, अपनी कम्युनिटी के नाम पर यूज होगे, उससे कुछ नहीं मिलेगा। अगर पेंशन सच में बढ़वाना चाहते हो तो पेंशन के नाम पर लामबंद हो जाओ। किसी को हराने, किसी को जिताने से अच्छा है खुद का रास्ता बनाओ। दूसरे का रास्ता बनते रहोगे तो कुछ उसमें क्या हासिल होगा? मुझे नहीं लगता कुछ हासिल होगा। बहुत सारे लोग अपनी अलग अलग तरीके से गुस्से का इजहार करते हैं, मैं सुनता हूँ सबकी बात, लेकिन वो एक अजीब ही गुस्से में भरे हुए हैं। कुछ लोग तो बीजेपी वाले हैं, वो तो कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, और जो कांग्रेस वाले हैं वो कहते हैं बीजेपी मुक्त भारत। भाई बीजेपी वाले भी इसी देश के नागरिक हैं, कांग्रेस वाले भी इसी देश के नागरिक हैं। किसी से मुक्त क्यों करना? कोई युद्ध थोड़ी ना है ये तो विचारों को समन्वय करने की बात है। मिनिमम कम से कम कंसेंसस की बात है। ये सब मिलकर बैठकर ये संविधान बनाना, सब मिलकर ही इस देश को चलाना चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। और सभी पार्टियां ये सोचें कि भाई क्या सही है क्या गलत है, और पूरे सब देश के लिए काम करें, ये बेहतर होना चाहिए। ना कि वो ख़राब है मैं अच्छा हूँ, तो तुम किस बात से अच्छे हो जब वो ख़राब है? और वो तुमने क्या कर दिया? तुमने कब आवाज़ उठा दी पेंशनर्स की? ये बात मैं कहना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी निर्णय लें, बिहार का चुनाव है, ठंडे दिमाग से निर्णय लें। मेरा तो ठंडा दिमाग यही कहता है कि हमें अपनी अलग लाइन बनानी चाहिए और हमें नोटा की तरफ, जब तक हमारा अपना बापू संगठन नहीं है, नोटा की तरफ जाना चाहिए। आप आज़ाद हैं, आपका अपना विचार है। आपको ऐसा लगता है कि आरजेडी कांग्रेस ये दे देगी तो आप बीजेपी के खिलाफ वोट कर सकते हैं। आपको ये लगता है बहुत सारे लोगों को कि अगर बीजेपी पेंशन बढ़ा देगी, मोदी जी 10 साल से अटका हुआ है, ये बढ़ा देंगे तो आप बीजेपी को वोट कर दीजिए। मुझे तो लगता है इन दोनों में से कोई भी आपका सगा नहीं है, और ये तो वो हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। ये तो अपनों को ही ठग लेते हैं, इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड ही ख़राब है। आपको अपना ही दर्द मिटाना है, अपनी पीड़ा दूर करनी है, तो अपनी किस्मत खुद लिखनी पड़ेगी, अपनी बात खुद करनी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मनोज राजी, देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।